अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू इज़ हैदर व्लॉग्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हों और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफ़ात से बचा के रखें। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि वीडियो के टाइटल में आपने देखा होगा कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये वाला वीकेंड जो है वो मेरी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन वीकेंड में से एक वीकेंड था। वो क्यों, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और आज मैं आपके साथ अपनी वीकेंड रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें होता ऐसा है कि मेरे हस्बैंड जो है वो वीकेंड पे घर नहीं होते, वो तो सुबह सुबह चले गए। अब यहाँ पे टाइम तकरीबन आप कहें कि 10:30-11 बजे का है। छुट्टियाँ हैं बच्चों को स्कूल से, तो हम ज़रा लेट ही उठते हैं। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ नाश्ता, और मैंने अपने लिए टोस्ट जो है वो गर्म की और साथ में ले रही हूँ उसके पीनट बटर। और चाय जो है वो बेदहानी में मैंने ज़्यादा टी बैग्स डाल दिए और वो काफ़ी देर बॉयल होती रही, तो इतनी वो स्ट्रॉन्ग चाय बनी है ना, आपको नज़र आ रही होगी। तो खैर बच्चे भी उठ चुके थे, उनको मैंने देने हैं कोको क्रंच। उनका बस फेवरेट यही होता है। हरमेन जो है वो ब्रेड के साथ न्यूटेला ले लेगी, और जई मोन जो हैं वो कोको क्रंच ही खाना पसंद करते हैं। अच्छा, वो कहते हैं ना कि लाइल्मी बहुत बड़ी नेमत है। जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो आपको इतनी फ़िक्र नहीं होती, आप मज़े से आप कहो कि जीते रहते हो। यही हमारे साथ हुआ। हम भी बड़े मज़े से हंसी बसी जो कहते हैं हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और मैंने अपने वीडियो पे एक क्लिप भी शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि जी हमारी तरफ स्टॉर्म आया हुआ है, ये हुआ वो हुआ। और वो आप कहें कि एक एक्साइटमेंट में, मतलब मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो हो रहा था कि जी ये स्टॉर्म आया, उससे हमारी दीवार तो उस टाइम शायद नहीं टूटी हुई थी। और हुआ यूँ कि जब मैं यहाँ पे बाहर आई और मैंने देखा हालत, तो पहले तो मुझे सिर्फ अपना ट्रेम्पोलिन जो है वो अपनी जगह से हिला हुआ नज़र आया कि वो वहाँ से मूव होके इधर आ गया है। ठीक है, तो हम बड़े उसमें कि जी बड़ा हवा बड़ी तेज़ है, उसने हमारे ट्रेम्पोलिन जो कि बहुत भारी है उसको घसीट के साइड पे लगा दिया है। जब मैंने अपनी राइट साइड पे देखा तो मैंने देखा कि हमारे जो गार्डन की वॉल है और उसके ऊपर फेंस लगा हुआ है, वो वॉल ये देखें टूटी हुई है, और इसके साथ जो फेंस है वो भी गिरा हुआ है। अब ये दीवार पूरी टूट जानी थी। साथ हमारे हमसाए हैं, उनका वहाँ पे ना स्विंग लगी हुई है, झूला लगा हुआ है, उसकी वजह से ये टिकी हुई है। और ये सारी टिल्ट हुई हुई है, आगे से भी टूट चुकी है। और अगर हम इसी को जाके लेफ़्ट साइड पे देखें ना, तो वहाँ से भी हमारी जो गार्डन की जो दीवार है, दीवार तो नहीं है, वो फेंस ही है वुडन का, वो भी जो है वो टूट चुका है। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद जब पता है बच्चे घर पे हैं आजकल, तो वो सारा टाइम ना अपना यूट्यूब पे कुछ देखते रहेंगे, या तो फिर वो गेम्स खेलते रहते हैं। तो न्यूज़ या उनसे ना आजकल बिल्कुल ही कट ऑफ हुआ हुआ है। और हमें पता ही नहीं था, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये इतना कोई शदीद किस्म का स्टॉर्म आ रहा है। और ये यूनिसिया के नाम से है, और इस स्टॉर्म ने हमारे शहर में अच्छी खासी तबाही मचाई है। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ट्रीज़ उखड़ चुके हैं। काफ़ी लोगों की जो घर के ऊपर से जो छत है वो उड़ के जा चुकी है। और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हुए। हमारा नुकसान भी आपके सामने है। और आज का सारा दिन इस चीज़ में गुजर गया कि मेरा सारा टाइम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करते हुए गुजर गया। आपको पता है इंश्योरेंस अगर आप करवाते तो हो, लेकिन उनके भी बड़े नखरे होते हैं। छोटी छोटी बात का बहाना होता है कि ये हो गया तो हम कर देते, ये हो गया तो वो कर देते। खैर हमारा तो अभी एक्सपर्ट आएगा, वो बताएगा कि इंश्योरेंस हमारा ये कवर करेगी कि नहीं करेगी। और इन सब बातों के बाद जब पता चल चुका ना कि इतनी ज़्यादा शिद्दत है, इतनी स्पीड है हवा की, तो उसके बाद से ना मैं तो डर गई। अब अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बाहर बहुत ही शदीद खौफनाक किस्म की जो तूफ़ानी हवाएं ना वो चल रही हैं। आज अभी इस रात को भी, मतलब संडे नाइट को भी एक एक्सपेक्टेड है स्टॉर्म, वो आएगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी पुराने वाले से कम है। लेकिन एक डर जो है ना वो जहन में है।
और अब हो चुके हैं घर के काम काज शुरू, और सबसे पहला काम जो है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि गार्बेज जो है वो बाहर फेंक के आई हूँ। इस वजह से कि वैसे तो अमूमन मैं शाम के टाइम गार्बेज फेंक देती हूँ, अच्छा होता है आप रात के टाइम गार्बेज अपने घर में ना रखें। लेकिन कल मैंने आपको जैसे बताया कि सिचुएशन ऐसी थी, हवा इतनी तेज़ थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं डरी भी थी, तो मैंने गार्बेज जो है वो बाहर नहीं फेंका। हालांकि मैंने बहुत दूर नहीं जाना था, बिल्कुल हमारे डोर खोलो तो बाहर हमारा ड्रम पड़ा हुआ है। लेकिन हम इतने शेर नहीं हैं, मीन्स कि मैं इतनी शेर नहीं हूँ। अच्छा, होता यूँ है कि जो सोफ़ा स्प्रेड है ना, इसको मैं कुशन के स्टाइल में रख देती हूँ सोफ़े पे, और एक जो है वो मैं खोल के रख देती हूँ, इसलिए कि जब बच्चे आते हैं टीवी देखने के लिए तो उनके लिए इजी हो उसको यूज़ करना। और फिर इसके बाद जब मैं सारा काम कर चुकी और उसके बाद अब मैं यहाँ पे सारे किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में मैं डिश वॉशर में बर्तन डाल रही हूँ। और अब इसमें ये ऐसा होता है कि मैं सारा दिन ना बर्तन इकट्ठे करती हूँ, मतलब आप कहें कि मेरा डिश वॉशर डेली नहीं चलता, इसलिए कि जो बर्तन गंदे होते हैं उनको मैं हल्का सा खंगाल के ना मैं डिश वॉशर में रखती जाती हूँ। और 2 दिन के बाद मेरा डिश वॉशर चलता है, इसलिए कि वो भरता तब है, और उसके बाद मैं उसको सबसे फास्ट वाली साइकिल पे चलाती हूँ और आराम से मेरे बर्तन धुल के जो हैं वो आ जाते हैं। अब ये भी कोई आसान काम नहीं होता, ठीक है, करने वाले हर काम इंसान को मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये भी कोई आसान काम नहीं है। बार बार आप बर्तन डालते हो, मीन्स कि बेशक बार बार ना डालो, एक दफ़ा इकट्ठे करने के बाद डालो, तो उसमें ये होता है कि ना किचन में सिंक में बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए मैं तो बार बार ही डालती हूँ बर्तन, जो मतलब आया उसको हल्का सा खंगाल के मैं इसमें डाल देती हूँ। और इससे क्या होता है कि मेरी ऊपर से शेल्फ्स जो हैं वो साफ़ रहती हैं, और मुझे मेरा किचन जो है वो हर टाइम साफ़ लगता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो चुका है। काम शाम करने के बाद ना अब ज़रा मुझे कुछ खाने का दिल कर रहा था, और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था कि हम लोग गए थे वेजिटेबल मार्केट, तो वहाँ से ना ये मूलियाँ मिली थी, और ये इतने मज़े की मूलियाँ हैं, मतलब मीठी मीठी पाकिस्तान वाला जायका है इनमें। हमें ना वो वाला जायका नहीं मिलता जो पाकिस्तान में चीज़ों का होता है ना, वो वाला जायका नहीं मिलता, ना फ्रूट्स में और ना सब्जियों में, ना चिकन में, ना दूध में। मुझे लगता है पाकिस्तान की हर चीज़ का ना अपना जायका है, और जहाँ की हर चीज़ का अपना जायका है। तो जब ये मैंने मूलियाँ खाई ना, इन मूलियों के ऊपर आपने देखा होगा कि मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। ये चाट मसाला कौन सा है? अभी जब मैं पाकिस्तान गई थी ना, तो वहाँ से आते हुए मैं स्टोर पे गई, तो मुझे कुछ मसाला जात लेने थे, तो वहाँ पे एक सेल्स गर्ल खड़ी हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि ये नया चाट मसाला आया है जुनैद जमशेद कंपनी का, तो ये आप ट्राई करें, तो ये बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे तो नेशनल का है, यहाँ पे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो इंडिया का एक चाट मसाला है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो वाला हम यूज़ करते हैं। लेकिन मैं वो ले आई, तो वो अभी वही खुला हुआ सामने पड़ा हुआ था, तो इसका जायका बिल्कुल जैसे वो हमारे पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज के बाहर होते हैं लोग, चाट मूलियों के ऊपर ऐसा मसाला आपको दे रहे होते हैं लगा के, बिल्कुल वही टेस्ट था। तो मुझे ये खाते हुए बहुत मज़ा आया, और बिल्कुल वही फीलिंग आई जो कि पाकिस्तान में मूली खाते हुए आती है। अच्छा, हमारे घर में ना, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हम 2 टाइम ही खाना खाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट और डिनर। तो यहाँ पे अब डिनर की तैयारी होने वाली है, बच्चे घर में हैं, तो उनकी भी यही रूटीन है कि ब्रेकफास्ट और डिनर दरमियान में वो कुछ खाते पीते रहते हैं। स्कूल के दिनों में बच्चों के 3 टाइम का खाना है, लेकिन जब बच्चे घर में होते हैं ना, तो वो भी हमारी तरह सुबह बस वो ब्रेकफास्ट करते हैं और शाम में हमारे साथ ही डिनर करते हैं। और इसलिए कि सुबह उठते काफ़ी लेट हैं, और दिन में भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलता रहता है, तो खाना जो है बाकायदा खाने वाला वो 2 टाइम चलता है। तो यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ पुलाव। मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा था कि तुम पुलाव बहुत अच्छा बनाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, इसलिए कि मुझे जो मेरी तारीफ़ करने वाला है कोई, कि मुझे पता नहीं चलता मैं कैसा बनाती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का बना हुआ बहुत अच्छा लगता है, और पाकिस्तान में मैंने कभी कुकिंग की नहीं थी, और अभी भी जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं बाकियों के हाथों का खाती हूँ, और मैं सिर्फ इंजॉय करने जाती हूँ, और वहाँ पे बस मैं दूसरों के हाथ का ही खाती हूँ, और बहुत मज़ा आता है।
चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं पुलाव की रेसिपी। हुआ ऐसा कि पहले मैं अपने आप को ब्लेंडर बताती हूँ। हुआ ऐसा कि जब मैं वहाँ पे यखनी तैयार कर रही थी तो मैं भूल ही गई कि मुझे चावल भी जो हैं वो भिगोने हैं। वीडियो बनाने के ये नुकसानात होते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा टाइम दिया चावलों को और उसके बाद मैंने बनाना शुरू की। सबसे पहले आपने देखा कि मैं यखनी बना रही थी। यखनी बनाते हुए मैंने उसके अंदर थोड़ा सा प्याज और थोड़ा ज़्यादा लहसुन डाल दिया था और उसके अंदर मैंने नमक 1 टेबल स्पून डाला था और उसको मैंने यखनी बना ली थी। बहुत ज़्यादा मैंने जो चिकन है उसको बॉयल नहीं किया था, बस इतना कि थोड़ा सा गल जाए। और यहाँ पे मैंने किया है प्याज ब्राउन और इसके अंदर मैंने लहसुन डाला है और जब वो ब्राउन हो गया दोनों चीज़ें, तो उसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया है और चिकन को मैं बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगी। और पहले मैं डाल दूंगी हल्दी, बाकी अभी कुछ नहीं डाला था कि हल्दी जो है ना वो बोटियों के ऊपर लग जाए और उनका कलर आ जाए, वरना वाइट वाइट बोटियाँ मुझे तो नहीं अच्छी लगती। तो खैर मैंने उसके ऊपर कलर डाला और उसके बाद उसके अंदर मैंने टमाटर डाले। टमाटर थोड़े से ज़्यादा डालेंगे ताकि ज़रा वो मसाले मसाले वाला बने और भूनेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि चिकन को ज़्यादा गलाना नहीं है। अब यहाँ भुनाई में आपका चिकन जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा चावलों के साथ मिलने के लिए। और जहाँ पे देख लें कि चावल तकरीबन मैंने, आप इसको कहें कि आधा पौना घंटा भीगे रहें और उसके बाद अब इनको मैं डालने लगी हूँ उसके अंदर, चिकन के अंदर। अब चिकन के अंदर जैसे कि मैं यहाँ पे 3 कप मैंने चावल डाले हैं तो मेरी यखनी भी मैं डालूँगी। पाकिस्तान में हिसाब और होता है लेकिन मेरे यहाँ पे हिसाब ये है कि जितना चावल हैं उतने से 1 कप ज़्यादा, मतलब 1.5 कप ज़्यादा मैं उसकी रेशो रखूँगी। तो 3 कप चावल थे तो 4.5 कप में इसके अंदर यखनी के डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि बाज़ दफ़ा होता है कि लोगों के ना चावलों में ये वो ज़्यादा खिले खिले नहीं बनते। एक ये टिप देनी है और दूसरी ये कि आपके चावल में जो है नमक वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमेशा मेरे मेरे पास जो मैं करती हूँ और मेरा हमेशा सही रहता है वो ये कि चावल अगर आप 1 कप चावल ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आप 1 टेबल स्पून जो है वो नमक के रख लें। अब मुझे 1 टेबल स्पून शायद आपको ज़्यादा लगे लेकिन मुझे ज़रा नमक अच्छा लगता है, तो आप 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हिसाब रख के ना 1 कप के हिसाब से आप उस तरह रख लें तो वो हमेशा ठीक रहेगा। अब जैसे मैंने 3 कप चावल बनाए तो मैंने यखनी में अलग से अपना नमक डाला था चिकन के हिसाब से और चावलों का पर कप 1 टेबल स्पून जो है वो नमक जाएगा। और उसके बाद उसमें दम पे रख दूँगी बिल्कुल हल्की आँच पे। जब तक वो दम पे है तो यहाँ पे मैंने जो बड़े बर्तन डिश वॉशर में नहीं जा सकते उनको धो रही हूँ और साथ ही मैं उनको ड्राई कर दूँगी ताकि वो मैं यहाँ पे ना रखूँ और डायरेक्ट मैं इनकी जगह पे इनको रख दूँ। तो इनको ड्राई करने के बाद मैंने रख दिया इनको इनकी जगह पे और इसी तरह के छोटे छोटे काम करते करते हमारे 15 मिनट गुजर गए जो कि दम था चावलों का। तो चावलों का दम अभी उठाते हैं और देखते हैं कि हमारे चावल कैसे बने। यहाँ पे आप देख लें कि आँच बिल्कुल हल्की, और आप जब वीडियो बना रहे होते हैं ना तो आपको ऐसे ऐसे ज़र्रात पड़े हुए नज़र आते हैं ना जो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते। तो खैर ये देखें हमारे चावल बहुत अच्छे माशाल्लाह से खिले खिले प्यारे प्यारे। हाँ, खिले से याद आया, मैंने आपको ये टिप भी देनी थी। जब आप दम लगाने लगे ना तो उसी टाइम आप इसके अंदर थोड़ा सा सिरका या लेमन जूस डाल दें तो आपके चावल बहुत खिले खिले बनेंगे। ठीक देखा, मैं भूली नहीं हूँ अपनी टिप। और ये देखिए मज़ेदार चावल, इसके साथ हमने बनाई मज़ेदार सी चटनी जो कि पहले से बनी हुई थी, उसके अंदर सिर्फ मैंने योगर्ट मिलाया और हमारी चटनी बन गई। साथ है जी हमारे ज़्यादा सैलेड नहीं बनाया और चटनी जो थी, और हमने खीरे काट लिए। पीने में बच्चों ने ले ली कोक और मुझे पैकिए ये बहुत पसंद है, स्प्रिंकलिंग वाटर। और आजकल वैसे भी मैं सोच रही हूँ वेट कम करने का, रोज़ सोचती हूँ और रोज़ अपने इरादे तोड़ती हूँ। दुआ कीजिएगा मैं इस मकसद में कामयाब हो जाऊं। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।